बाद जिस तरीके से जम्मू के साथ भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है बीजेपी के दौर में, इसकी दूसरी मिसाल और कहीं नहीं मिल सकती। अभी हाल ही में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का ऐलान हुआ है उसमें 56 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है वो कश्मीर रीजन को दी जा रही हैं और मात्र 24 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो है वो जम्मू के हिस्से में आई। और इसी तरीके से जो फंड्स का एलोकेशन होगा वो इसी प्रोपोर्शन में होगा, जॉब्स का एलोकेशन जो होगा वो इसी प्रोपोर्शन में होगा। और जम्मू को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है, मायूस किया है। इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से जम्मू को निगलेक्ट किया जाता रहा है, जो सिलेक्ट लिस्ट फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की निकली थी उसमें 690 में से 620 पोस्टें कश्मीर को दी गई थी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल के जो लगे थे वो 12 के 12 प्रोफेसर्स जो है वो कश्मीर से थे, जम्मू से एक भी नहीं लिया गया था। इसी तरीके से J&K बैंक की भर्तियों को इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसमें जम्मू के युवा जो है वो ज़्यादा आ रहे थे। कश्मीर के अंदर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की गई, MSP के ऊपर उनसे उनकी प्रोड्यूस खरीदी गई, लेकिन जम्मू के जो फार्मर्स हैं उनको पूरे तरीके से निराश किया गया, इग्नोर किया गया। और अभी हाल ही में भी जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि कश्मीर के सैफरन को वर्ल्ड लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जम्मू प्रांत में जो डोडा और किश्तवाड़ का सैफरन है जो भी बहुत मशहूर है और यूनिवर्सल जिसकी अपील है, उसको भी इन लोगों ने नज़रअंदाज किया। 1500 के करीब हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को आर्टिकल 370 अबालिश होने के बाद यहाँ के बर्खास्त कर दिए गए और कश्मीर के नौजवानों को जो है, जो उनके यहाँ के काउंटर पार्ट्स थे, उनको वहाँ जारी रखा गया। जिस तरीके से ये भेदभाव बदस्तूर चला रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। इसके लिए पैंथर्स पार्टी इस भेदभाव के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज बुलंद करती रही है और करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेगी।